Hello students, welcome to my channel Ulhaq classes. Welcome to next video. This is lecture 2 of motion. अब हम इस वीडियो में समझेंगे what is distance and what is displacement. तो पहले हम distance की definition देखेंगे, distance क्या होता है, फिर उसको example से समझेंगे. तो distance is described as total path length covered by an object. Distance is described as total path length. उसने किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी पाथ लेंथ कवर्ड करी उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस. इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं राजू का हाउस यहाँ पर है, ठीक है, और उसका स्कूल उसके घर से 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. पर राजू क्या करता है, राजू अपने घर से जब वो सुबह को निकलता है वो डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता. वो राजू इस पॉइंट से अपने हाउस से पहले इधर जाएगा, 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 फिर जाएगा स्कूल. वो डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता, वो मतलब पहले घूमता है, अच्छे से घूमता फिरता फिर स्कूल जाता है, ऐसे जाता है. तो इसको जो इसने राजू ने पूरा जैसे ही घूमता गया है, जो डिस्टेंस जो पाथ इसने कवर्ड किया है उसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस, ठीक है. एक हम इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे यहीं पर राजू है, ए पॉइंट पे क्या है, राजू, उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है राजू का, ठीक है. और वो पहले गया बी पॉइंट पे गया, फिर वो बैक आया सी पॉइंट पे, ठीक है, फिर वो आगे गया डी पॉइंट पे. तो अब इसका अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको प्लस करेंगे. जैसे ए टू बी, सबसे पहले कहाँ गया, वो ए से बी पे गया, तो इसका डिस्टेंस प्लस करेंगे, ए प्लस बी, ए बी प्लस करेंगे. फिर वो कहाँ गया, बी से सी तक गया, इसका डिस्टेंस प्लस करेंगे, बी सी प्लस करेंगे, फिर सी डी का डिस्टेंस, और डी उसकी क्या है, फाइनल पोजीशन. डी पे आके वो रुक गया, तो हम सी डी ये जोड़ेंगे, जो इसका सम आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस. तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड एज टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ उसने कितनी कवर करी, पाथ लेंथ पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो ये टोटल पाथ लेंथ उसने कितनी कवर करी उसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस. और इसमें भी वो डायरेक्ट स्कूल नहीं जा रहा, अपने डायरेक्ट स्कूल नहीं जा रहा, वो घूमता जा रहा है, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर. तो इसकी अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले इतना डिस्टेंस कितना हुआ, फिर ये डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, ये डिस्टेंस कितना 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 कवर किया. इस सारे डिस्टेंस को जब हम सम कर लेंगे तो उसका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है. अब अगर हमें डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. अगर हमें अब डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए. और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है. अगर हमें डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली मेन पॉइंट इसमें क्या है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए. और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को जिससे हम अपना डिस्टेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड. इसको हम पढ़ते हैं, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू. ओनली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए. और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. और जो फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड. और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी. तो इसमें लिखा हुआ है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू बट नो डायरेक्शन नहीं है उसके पास, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी. और डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब कि जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, तो उसको तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है.
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे डिस्टेंस था टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, सिर्फ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस उसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कितना है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में समझा था, जैसे यहाँ पे राजू का हाउस है, राजू का हाउस है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से राजू ने चलना स्टार्ट किया, और ये उसका स्कूल है। वो अपने डायरेक्ट स्कूल नहीं जाता, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूमता फिरता अपने स्कूल जाता है। ये तो जब घूमता फिरता अपने स्कूल जाता है, पूरा जो पाथ है ये तो उसका आ जाएगा डिस्टेंस। और डायरेक्ट जो है, ये डायरेक्ट पाथ, वो एंड में कहाँ पहुँचा, अपने हाउस से अपने स्कूल की तरफ गया। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमें पाथ से कोई मतलब नहीं है, वो कैसे भी गया, एंड फाइनल इनिशियल उसने कहाँ से स्टार्ट किया था और फाइनल उसने कहाँ किया, वो इम्पॉर्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो राजू ने स्टार्ट किया था अपने हाउस से, यहाँ से, और पहुँच कहाँ गया, वो अपने स्कूल पे, ठीक है। तो ये उसका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में हमें पूरा पाथ मेजर करना है, और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ उसने इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट, इतना सा आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब हमने ऊपर एग्जांपल में ये समझा था कि पहले राजू ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। बट अब हम इसी एग्जांपल में देखें, राजू स्टार्ट कहाँ से किया, उसने ए पॉइंट से, ठीक है, और फाइनली पहुंचा कहाँ, वो डी पॉइंट पे। तो ये ए से डी तक, सिर्फ ए से डी तक उसकी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये तो उसका आ जाएगा डिस्टेंस। ओनली ए डी जो इतना पाथ है उसकी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन, तो इस डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल कहाँ गया वो, उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें कौन से पाथ से गया, कितना उसने टाइम लगाया, उससे मतलब नहीं होता, सिर्फ वो इनिशियल से फाइनली कहाँ पहुँचा, वो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर जैसे हमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है, टू डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बोथ। इसमें बोथ इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट में बोथ, और डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड, बट डिस्प्लेसमेंट में बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, और उसका हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस के पास क्या था, ओनली मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी, तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।